पूरे देश में वैक्सीन को लेकर सुगबुगाहट तेज हो गई है। छत्तीसगढ़ में वैक्सीन को लेकर क्या स्थिति है, कब तक वैक्सीन आएगी और प्राथमिकता की सूची में अब तक किन किन को शामिल किया गया है, इन तमाम मुद्दों पर बात करने के लिए हमारे साथ प्रदेश के स्वास्थ्य मंत्री टी.एस. सिंहदेव मौजूद हैं। सर, सबसे पहले स्वागत है आपका ईटीवी भारत में। धन्यवाद। सर, वैक्सीन को लेकर क्या स्थिति है इस वक्त? प्रिया जी, वैश्विक स्तर पे कुछ वैक्सीन पहले ही स्वीकृति उनको मिल चुकी है अपने अपने देशों में। फाइज़र की वैक्सीन थी, मॉडर्ना की वैक्सीन, कुछ और वैक्सीन हैं। रशिया में स्पुतनिक वी वैक्सीन है, उसको भी अनुमति मिली है वहाँ के देश में। यहाँ पर अनुमति के लिए अभी ऑक्सफोर्ड की जो एस्ट्राजेनेका कंपनी के साथ और फंडिंग जो इनकी है बिल मेलिंडा गेट्स के माध्यम से फाउंडेशन फंडिंग कर रहा है, उनको आज इंग्लैंड में वहाँ की दवाइयों पे नियंत्रण रखने वाली संस्था ने सहमति अपनी दे दी है। तो ये खुशी की बात है, क्योंकि हम लोगों के यहाँ उस कंपनी की वैक्सीन सस्ते दरों में उपलब्ध होने के लिए पूरा समझौता या व्यवस्था बना हुआ है। वो हम लोगों के लिए एक खुशी की बात है कि जल्दी हो गया। जो लग रहा था कब होगा 29 वाली बात चल रही थी, तो 29 नहीं तो सही 30 को ही, तो 30 को वहाँ मंजूर तो हो गया। सर, प्राथमिकता की सूची की अगर बात करें तो प्राथमिकता की लिस्ट में कौन कौन शामिल है अभी तक? टॉप में तो हेल्थ वर्कर्स को ही रखा गया है। समकक्ष में उनके साथ पुलिस विभाग के और सफाई से जुड़े हुए, साथ में राजस्व के वो लोग, राजस्व विभाग के जो फ्रंटलाइन ड्यूटी में रहते हैं, उनको भी जाके जांच पड़ताल, घरों पे जाना, फील्ड में जाना, वो हैं। मीडिया के साथी हैं, उनका भी हम लोगों ने सुझाव भेजा है केंद्र सरकार को। तो अगर सहमति मिल जाती है, और वहाँ से मांगा जा रहा है एक एक कैटेगरी का कि इस कैटेगरी के कितने हैं, इस कैटेगरी के कितने हैं, तो वो जानकारी हम लोग भेजते जा रहे हैं। सर, अगर बात की जाए वैक्सीन की, तो फर्स्ट फेज़ में मुफ्त वैक्सीन की बात है। सेकंड और थर्ड फेज़ के लिए क्या स्थिति है इस वक्त? केंद्र सरकार ने क्या इसको लेकर कोई स्थिति स्पष्ट की है अभी तक? अगर वो राज्यों से पैसे की बात रखते तो अभी तक रख चुके होते। तो मुझे लगता है कि फ़िलहाल जो उनकी सोच है वो केंद्र सरकार के माध्यम से ही उपलब्ध कराने की है, और वही सर्वोचित है। ये देश की आपदा है, कोई केंद्र सरकार और राज्य सरकार की आपदा नहीं है। और वैश्विक आपदा में जब हमने पूरे कोविड का प्रबंधन राष्ट्रीय आपदा कानून से किया, तो इसके उपचार को भी हमको राष्ट्रीय स्तर से ही करना चाहिए। कोई बहुत बड़ी राशि इसमें ऐसी नहीं है कि लगेगी। वैक्सीन का ड्राई ट्रायल जो है वो भी शुरू होने वाला है, कब से शुरू हो सकता है ये? वो चल रहा है, 1-2 राउंड उसके हो भी गए होंगे, और यही देखने के लिए कि जो हमने अमला फील्ड में बना के रखा है वो काम कर रहा है कि नहीं, फ्रिज हैं वो ठीक चल रहे हैं कि नहीं, उसमें टेम्परेचर क्या मेंटेन हो रखा है कि नहीं, स्टाफ है वो तैयार है कि नहीं अपने अपने सेंटर्स में जहाँ पर वैक्सीनेशन करना है, कमरे सही तैयारी में है कि नहीं, वेटिंग रूम है, फिर वैक्सीनेशन रूम है, फिर वैक्सीनेशन लगने के बाद आधा घंटा बैठने का कमरा है, वैक्सीन आएगी और उसको लोगों तक पहुंचाना, ये पूरा प्रबंधन। सर, अगर इस दौरान जैसे वैक्सीन किसी को दिया जाता है, उस पर कोई साइड इफ़ेक्ट देखने को मिलता है, इसको लेकर क्या व्यवस्था है? इसमें वो जो 3 कमरे बने हैं, पहले आपको चिन्हांकित किया जाएगा, आपका नाम सूची में है तो आपको प्रवेश मिलता है। प्रवेश मिलने के बाद एक कमरे में आप बैठेंगे, फिर आपका न समय जब आएगा वैक्सीन लगने का तो आपको दूसरे कमरे में बुलाया जाएगा, वहाँ आपको वैक्सीन लगेगी, और वो दूसरे कमरे से वैक्सीन लगने के बाद एक तीसरे कमरे में आधे घंटे तक वहाँ आपको विश्राम करने के लिए कहा जाएगा। उस आधे घंटे में अगर कोई साइड इफ़ेक्ट आते हैं तो दिख जाएंगे, और उस साइड इफ़ेक्ट के लिए जो दवाइयाँ या सामग्री की आवश्यकता है वो भी तैयारी रखी गई। तो कहते ही हैं कि दुर्घटना घटने की संभावना बढ़ जाती है, तो ये कोरोना ने हमको एक बड़ा झटका उस बाबत दिया है कि ऐसा भी निश्चिंत होकर हमको जीवन नहीं जीना चाहिए कि हमको तो कुछ हो ही नहीं सकता। छत्तीसगढ़ के स्वास्थ्य मंत्री टी.एस. सिंहदेव हमारे साथ हैं, जिन्होंने बताया कि भले ही अच्छी खबरें सामने आ रही हों, लेकिन सावधानी अभी भी ज़रूरी है। कैमरामैन मिथिलेश साहू के साथ प्रिया पांडे, ईटीवी भारत, रायपुर।